नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साजन कुमार और आप देख रहे हैं YouTube चैनल समझ आया क्या। आज मैं आपको IBPS PO का ऑनलाइन फॉर्म फिल करके बताऊंगा। चलिए देखते हैं कैसे फिल होगा। जो लोग इसकी डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं, ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारी वेबसाइट का। यहाँ पे मैंने पूरी डिटेल जो है लिखी हुई है, और अगर आप वीडियो के थ्रू इसकी डिटेल एलिजिबिलिटी जानना चाहते हैं तो ठीक यहाँ पे नीचे मैंने अपनी वीडियो का लिंक दे दिया है, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो का, जिसमें मैंने पूरी एलिजिबिलिटी आपको बताई थी, कौन अप्लाई कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। तो ये वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं, इसके लिए अगर आप मिनिमम ग्रेजुएशन है कर चुके हैं कंप्लीट, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, ऐसे नहीं कर पाएंगे। और ऑल ओवर इंडिया ये वैकेंसी होती है, बहुत सारे बैंक्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए, तो मैं आपको अप्लाई करके दिखाने वाला हूं। तो मैंने आपको लिंक प्रोवाइड करवाया था यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। नीचे जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है ना, वो थी इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल अब मैं यहाँ पे आ गया हूं। यहाँ पे आपको वेट करना है। ये जो चल रही है ना नोटिफिकेशन, इसमें तीसरे की चौथे नंबर पे आपको ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन जो है वो आ जाएगा। चलिए मैं वेट करता हूं थोड़ा सा। तो ये अभी आने वाली है। चलिए, अल्ट्रा बुक, और ये देखिए क्लिक हेयर टू अप्लाई। आप पढ़ पा रहे होंगे, रीड कर पा रहे हैं, इसे मैं रोक देता हूं। क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर क्लरिकल काडरा, जो कि फेज सेकंड है, फेज 7 है, ठीक है। तो इसके लिए मैं अप्लाई करूंगा यहाँ पे क्लिक करके। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये देखिए यहाँ पे डेट बता रहा है कि लास्ट डेट कब है और स्टार्टिंग डेट कब है। 12/9 से ये स्टार्ट हुआ था, इसकी लास्ट डेट 3/10/2017 है। तो फिलहाल मैं अभी यहाँ पे क्लिक करूंगा न्यू रजिस्ट्रेशन पे। जिनके पास रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ से लॉग इन करके अप्लाई करेंगे, लेकिन हम नए हैं तो हम न्यू पे करेंगे क्लिक। उसके बाद ये मुझसे यहाँ पे कंटिन्यू मैं कर देता हूं। ये मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहा था, तो चलिए मैं नेम आगे दे देता हूं विवेक, बड़े अक्षरों में हम देंगे यहाँ पे। आफ्टर दैट ये फिर से मुझे कंफर्म फर्स्ट नेम है, सॉरी पहले मुझे खाली फर्स्ट नेम देना है विवेक, फिर से मुझे विवेक, उसके बाद मिडिल नेम मेरा कुछ नहीं है, और लास्ट नेम कुमार है, और मैं कंफर्म कर देता हूं कुमार। तो ये मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे मुझे पूछा है, तो मैं यहाँ पे एक डमी मोबाइल नंबर दे देता हूँ 86012345। ये मेरा मोबाइल नंबर नहीं है, पहले ही आप सबको बता दूं। चलिए, उसके बाद ये अल्टरनेट मोबाइल नंबर है, कोई आप अदर भी आपके पास कोई और है कि आपको ये कॉन्टैक्ट यहाँ पे नहीं हो पाए तो कोई और किसी और नंबर पे कॉन्टैक्ट कर ले, तो वो भी नंबर आप दे सकते हैं। उसके बाद ये मेल आईडी है, तो चलिए मैं अपनी मेल आईडी यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। डोमेन आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है, तो रेडिफ मेल है। अब यहाँ पे मुझे कंप्लीट जो ईमेल है वो डालनी है। चलिए, ये हो गया। तो आई होप सब कुछ अच्छा ही हमने फिल किया है, कोई गड़बड़ ना हो। चलिए 8C, एंड अब मैं यहाँ पे ये देखिए इसको साइड कर देता हूँ। ये सेव एंड नेक्स्ट है, यहाँ पे क्लिक करूंगा, और ये कह रहा है क्लिक ओके कर दिया, तो भैया इसके बाद कुछ भी एडिट नहीं होगा। चलिए, तो ये मेरा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक पासवर्ड जनरेट हुआ है, और ये रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ये आपको आपकी मोबाइल जो होता है वहां पे आ जाता है, मुझे नहीं आएगा क्योंकि मैंने तो सिंपल आपको बताने के लिए यहाँ पे किया है। मैं इसको कॉपी करके अपने पास जो है वो रख लूंगा। चलिए, इसे मैंने यहाँ पे अपने पास पासवर्ड और यूजर नेम को अपने पास मैंने रख लिया है। सो अब मैं यहाँ से जो है आगे बढ़ जाता हूँ और देख लेता हूँ। फोटोग्राफ है यहाँ पे मुझसे जो मांग रहा है, तो मैं अपनी स्कैन फोटोग्राफ दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये 49 KB की समथिंग की मैंने अपलोड करने की कोशिश की है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरी फोटो जो है अभी आने वाली है, ऑलमोस्ट शो कर जाएगी, ये हो गई, ठीक है। तो मैं इसे जब तक ये शो करेगी तब तक मैं सिग्नेचर भी अपलोड कर देता हूँ। सिग्नेचर भी 23 KB के ही मैं करूंगा। आई होप 20 KB के ना मांगे हों इन्होंने, जी हो गए। और उसके बाद मैं जो है यहाँ से सबमिट जो है नेक्स्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट हो गया। चलिए दोस्तों, तो यहां पे सबसे पहले मुझे करनी है अपनी कैटेगरी सिलेक्ट। तो ये SC हो गया, ओके। आफ्टर दैट डिसेबिलिटी, मतलब मेरे हाथ पैर ठीक है, सारा कुछ ओके है ना, जी हाँ मैं ओके हूं, और मैंने नो कर दिया है। यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि अगर है तो यस करो वरना नो करो, ठीक है। उसके बाद आपने बिल्कुल नीचे आ जाना है। आपको जो सबसे पहले ऑप्शन आएगा ये 84, कि आपका कोई फैमिली मेंबर 1984 में मारा गया था, नहीं। आप ड्यूरिंग 80 से 89 के बीच में आपका डोमिसाइल है, नहीं, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। उसके बाद रिलीजन, किस रिलीजन से मैं बिलोंग करता हूं, हिंदू। उसके बाद ये मिनोरिटी है, कम्युनिटी, तो मैं मिनोरिटी में नहीं आता हूं, मैं सिंपल हिंदू हूं। जो सिख वगैरह होते हैं मिनोरिटी में आते हैं, जनरल वाले, उनके लिए ये होता है। ऑलमोस्ट जनरल वाले भी नहीं यार, ये अलग ही मतलब होता है, सिख वगैरह में कह सकता हूं मिनोरिटी
समझ गए होंगे लोग, आई होप, जिनको पता है इसके बारे में। आर यू एक्स सर्विसमैन? नहीं, मैं पहले नहीं काम कर चुका। एक्स सर्विसमैन? नो। उसके बाद ये पूछ रहा है आल एक्चुअल सर्विस रेंडर, ये तो अगर मैं यस करता तभी मैं यहाँ पे कर पाऊंगा, आगे आगे नहीं, मैंने नो किया है तो अब मुझे कोई भी ऑप्शन इसमें से सिलेक्ट नहीं करना है क्योंकि ये एक्स सर्विसमैन के सारे ऑप्शन थे। उसके बाद ये नीचे आ जाऊंगा तो ये मैं किल्ड, ठीक है, एक्शन डीएक्सएस में कुछ होगा, ये कह रहे हैं कि तब कोई मारा गया था, नहीं तब नहीं मारा गया। कहते हैं आर यू मेट्रिकुलर एक्स सर्विसमैन हु हैव ऑब्टेन द आर्मी? नहीं, मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे मैं ये कह रहे हैं आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर विडो? नहीं, मुझे कोई रिलैक्सेशन नहीं चाहिए फिलहाल। और ये वुमेन जो होते हैं विडो विधवा उनके लिए है, ठीक है, हस्बैंड नहीं है जिनके, उनके लिए। ये पूछ रहा है वेदर रेगुलर एम्प्लॉय? नहीं, मैं रेगुलर एम्प्लॉय नहीं हूं। उसके बाद पूछ रहा है हैव यू अपीयर्ड फॉर द CWE क्लरिकल कार्डरा अर्लियर? इससे पहले मैंने कभी भी एग्जाम जो है अटेम्प्ट किया है? नहीं, तो मैंने नो किया। उसके बाद पूछ रहा है कितने अटेम्प्ट, तो ये अगर मैं यस करता तभी इसने मुझे पूछना था। और ये पूछ रहा है नेशनल सिटीजनशिप, तो मेरी तो इंडियन है। और उसके बाद डू यू होल्ड आधार कार्ड? नहीं, मेरे पास अभी नहीं है, अगर मैं यस करूंगा तो मुझे देना पड़ेगा, फिलहाल तो नहीं है। उसके बाद ये पूछ रहा है वैकेंसी एट स्टेट यूटीआई यूटी यू आर अप्लाइंग फॉर, तो ये पूछ रहा है कितनी वैकेंसी है या कौन सी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं जम्मू एंड कश्मीर से करना चाहता हूँ, 25 वैकेंसी टोटल है, और सॉरी स्टेट कोड 25 है इसका, तो जम्मू एंड कश्मीर से मैंने अप्लाई किया, ठीक है। सेंटर ऑफ, मतलब मुझे जम्मू एंड कश्मीर में ही ये अप्लाई करना है। सेंटर ऑफ प्रीलिमिनरी एग्जाम, एग्जाम देने मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? मैं जम्मू में लेना चाहता हूँ, आप अपनी सिटी का लेंगे। सेंटर ऑफ मेन एग्जाम मुझे कहाँ देना है? मैं ये भी जम्मू में ही दूंगा। उसके बाद ये डेट ऑफ बर्थ मुझसे पूछ रहा है, तो चलिए एक मेन बात अभी पूछ रहे हैं, देखा, चलिए उसके बाद ये 1985 सॉरी 95 दूंगा मैं यहाँ पे। उसके बाद ये मेल अनमैरिड, ठीक है। और उसके बाद ये फादर नेम है, तो चलिए मैं दे देता हूं बड़े अक्षरों में कुमार। उसके बाद ये मदर नेम है तो रानी देवी बना देते हैं। उसके बाद ये कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है जहां पे ये आपको कांटेक्ट कर सकें, आप फिलहाल करंटली कहां पे रह रहे हैं, वो होता है आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। तो मैं सिंपल अपना हाउस नंबर एक सिंपल सा भर रहा हूं यहाँ पे, और आप प्लीज अपना जो कंप्लीट एड्रेस है वही भरिएगा। उसके बाद ये एड्रेस 2 में आप लिख सकते हैं अगर कोई है तो, वरना आप उसे छोड़ सकते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट है, चलिए। उसके बाद ये सिलेक्ट स्टेट है, तो मेरी जम्मू एंड कश्मीर है। उसके बाद ये पिन कोड है 180010 एंड सेम एस एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंट। जी हाँ, मेरे दोनों एड्रेस सेम है, मैं एक ही जगह पे रह रहा हूँ, कहीं हॉस्टल रेंट नहीं है, तो इसलिए मैंने सेम कर दिया टिक लगा के। अगर आपका अलग होगा, परमानेंट अलग होगा, तो प्लीज वो फिल कीजिएगा। उसके बाद चूज द एड्रेस ऑफ जीएसटी इनवॉइसिंग, कहते हैं जीएसटी के लिए आप कहाँ पे जो इनवॉइसिंग जो भी होगा, ये मुझे तो खुद इसकी नॉलेज नहीं है, शायद बिलशिल हो, तो ये मैं कम्युनिकेशन एड्रेस पे ही कर रहा हूं यहाँ पे। और ये वैलिडेट योर डिटेल या फिर सेव नेक्स्ट, तो मैं सेव एंड नेक्स्ट करूंगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं अपनी डिटेल को तो वैलिडेट करके चेक कर लीजिएगा, फिलहाल सब कुछ ठीक है। तो चलिए उसके बाद ये मैंने ग्रेजुएशन के बेसिस पे अप्लाई करना है, बीकॉम ले लेता हूँ, और कॉमर्स सब्जेक्ट थे। ये पूछ रहे हैं कब पास की, तो मैं दे देता हूँ यहाँ पे जनवरी 2016 में मैंने पास की थी ग्रेजुएशन, सारी 15 में हुई थी, मुझे याद नहीं है। परसेंटेज पूछ रहे हैं तो चलिए यहाँ पे दे देता हूँ 80%, और ग्रेड पूछ रहे हैं तो फर्स्ट क्लास, चलिए इतना सा ही दूंगा। उसके बाद कह रहे हैं डू यू ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर? यस, मैं कंप्यूटर नॉलेज वर्किंग है मेरे को। और ये कह रहे हैं सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, डिग्री है, या फिर स्टडी की थी? मैं स्टडी कर देता हूँ यहाँ पे कंप्यूटर ऐसे सब्जेक्ट, ठीक है। चलिए उसके बाद ये मुझे एम्प्लॉयर है तो इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे मैं नो करूंगा कि आप कहीं काम करते हैं तो उसकी डिटेल दे दीजिएगा। उसके बाद वेदर डिजायर टू टेकिंग प्री एग्जाम ट्रेनिंग, जी SC ST को यहाँ पे ट्रेनिंग मिलती है, रिलीजियस मिनोरिटी वालों को, तो मैं यस करके यहाँ पे दूंगा। और कहाँ पे लेना चाहता हूँ ट्रेनिंग? जम्मू में लेना चाहता हूँ मैं ऑलमोस्ट, तो चलिए ये मैं जम्मू ले लिया। उसके बाद नो कर देता हूँ, ठीक है, ये कि मतलब मेरे पे कोई केस वगैरह नहीं है। उसके बाद ये लैंग्वेज है इंग्लिश, ठीक है, यहाँ पे टिक लगानी है, आपको पढ़ना लिखना जो भी आती है वो बताना है इनको आपने, ठीक है। और उसके बाद ये डोगरी मेरे को आती है, चलिए तो ये हो गया। और वैलिडेट, ये कह रहे हैं 1 एरर, तो चलिए देखता हूं कहां पे एरर आया है मेरा। कहते हैं इनवैलिड डेट, ग्रेजुएशन की मेरी इनवैलिड डेट है, तो ये डे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया हुआ है, चलिए 1 एंड सेव नेक्स्ट।
तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब मुझे बैंकिंग चूज करने हैं कि मैं कौन से बैंक में सबसे पहले नौकरी पाना चाहूंगा, कहां का मैं पहले, मतलब मुझे प्रेफरेंस चाहिए किस बैंक को, जिसमें ज्यादा वैकेंसी है वो चुन लीजिए या फिर जिसमें सबसे कम है उसे चुन लीजिए। चलिए, तो मैं ये सारे बैंक जो है यहाँ पे ले रहा हूं, सारे ही चलेंगे यार, उसके बिना तो ये लगाएंगी नहीं मेरा फॉर्म, आई होप। चलिए, तो ये हो गया और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट। चलिए, तो ये हो गया। उसके बाद ये डिटेल आप चेक करना चाहते हैं, कुछ गलत नहीं है तो कर लीजिएगा, वरना मैं एग्री करके फाइनल सबमिट कर दीजिए और ओके कर दीजिएगा। चलिए, उसके बाद ये मुझसे सिक्योरिटी कोड है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे HVHCD, ठीक है, और सबमिट, ये कह रहा है ओके। चलिए, उसके बाद आपको फीस पेमेंट करनी है। फीस पेमेंट आप एटीएम कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड जो होता है आपका वहीं, ये देखिए एटीएम डेबिट कार्ड, एटीएम पिन, या फिर डेबिट कार्ड, आप सिंपल डेबिट कार्ड है तो यहाँ पे अपना कार्ड नंबर, एटीएम के पीछे आपका कार्ड नंबर होता है 12 डिजिट का समथिंग का, वो डालना होता है। सीवीवी आपको ना पीछे मिलेगा 3 डिजिट का कोड होता है, जहाँ पे स्क्रैच, ये जो ब्लैक कलर की शेड होती है उसके ठीक राइट साइड पे आपको मिलेगा मंथ, डेट और कार्ड होल्डर। अगर आपका नाम नहीं है उस पे डेबिट कार्ड पे तो आप बैंक का नाम देंगे और मेक पेमेंट करके जो है आप पेमेंट जो है कर सकते हैं। बिल्कुल आसान होता है, बस ध्यान रखिएगा कि वो आगे पूछ क्या रहा है, बस आपने वो आंसर देते जाने हैं, सारे आंसर आपके कार्ड के ऊपर होंगे बस। उसके बाद पिन कोड आता है, ओटीपी जिसे हम कहते हैं, आपके मोबाइल पे, और आप पेमेंट कर पाएंगे, या फिर नेट बैंकिंग, पेटीएम, जो भी आप यूज करते हैं उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको लगे ये वीडियो हमारे इंडिया में किसी भी भारतवासी के काम आ सकती है तो प्लीज उस तक ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा, उसकी मदद कर दीजिएगा। मैं बनाकर आप तक पहुंचा रहा हूं, प्लीज आप शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाकी आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, जहां पे आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट मिलते रहेंगे। फेसबुक पे जाइए, सर्च कीजिए समझ आया क्या, तो आपको हमारा पेज मिल जाएगा। बाकी अगर आप लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको हमारे चैनल पे बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स मिल जाएंगी। आपको सबसे ऊपर हमारे चैनल पे अगर आप विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा, इसके अंदर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको एक करंट जॉब का जो फोल्डर होगा यहाँ पे क्लिक करना है, और इसके अंदर आपको बहुत सारी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब जो है वो मिल जाएंगी। अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि अप्लाई कैसे करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, कौन सी वेबसाइट पे किस तरह से जाना है, तो उसके लिए भी हमारी एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैं लेटेस्ट अपडेट जो है डालते रहता हूं। तो उसके लिए आपने प्लेलिस्ट देखनी है हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन। बाकी अगर आप गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानना चाहते हैं इंडियन आर्मी के रिलेटेड, तो इंडियन आर्मी से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक हैं, 36 वीडियोस हैं, ये जरूर देख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा बेल आइकन के साथ। ओके फ्रेंड्स, समझ आया क्या?